अगर तुम खुद को मर्द मानते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम एक मर्द हो या एक नामर्द? मतलब तुम अभी भी बच्चे ही हो या एक मर्द बन चुके हो? इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। अगर मर्द हो तो पूरी वीडियो देखना। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बन जाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। एक असली मर्द के अंदर ये 10 क्वालिटी होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इनमें 8 से कम क्वालिटी है तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। ये बात तो सच है कि तुम अपनी उम्र के बढ़ने से मर्द नहीं बन जाते। अगर ऐसा होता तो तुम्हें ऐसे नमूने, छपरी, नामर्द देखने को नहीं मिलते। लड़कियां अपनी फिजिकल मैच्योरिटी, अपनी एज को क्रॉस करने के बाद एक वुमन बन जाती है, लेकिन एक लड़के को मर्द बनने के लिए एक टेस्ट पास करना पड़ता है। लड़कियों को उनकी खूबसूरती के हिसाब से रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर लड़की खूबसूरत है तो दुनिया उसे राजकुमारी जैसे ट्रीट करती है, लेकिन एक लड़के को उसकी औकात, हैसियत, काबिलियत के हिसाब से रिस्पेक्ट दी जाती है। और अगर एक असली मर्द को पहचानना है तो उसके अंदर ये 10 क्वालिटी जरूर होंगी। अगर तुम्हारे अंदर इन 10 में से एक भी क्वालिटी नहीं है तो उसे आज ही से फॉलो करना शुरू कर दो। ये वीडियो आजकल के मॉडर्न लड़कों को बकवास लग सकती है, इसलिए ये वीडियो सबके लिए नहीं है। तुम्हारा लड़का होना ये तो नेचुरल है, लेकिन तुम्हें मर्द बनना है कि नहीं ये तुम डिसाइड करोगे। क्वालिटी नंबर 1, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो दूसरों पर ब्लेम करता है। और एक असली मर्द कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। अगर तुम सोचते हो कि मर्द बनने के लिए उम्र होनी चाहिए तो आज ये बच्चा ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। क्यों काम करना पड़ता है? मजबूरी है। क्या मजबूरी है? यहाँ पे कोई कमाने वाला हो तो फिर हम कमाए ना। तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं? रोज का 500-600 रुपये कमा लेता हूँ। और क्या फिर वालदा को, अम्मा को दे देते हैं? हाँ, मम्मा को है ना? इधर ही फेरी लगाता हूँ, काम करता हूँ। क्या खाने में क्या पसंद है आपको? नहीं, खा लिया मैंने रोटी। क्या रोटी में क्या पसंद है? क्या खाते हो, सालन वगैरह? जो मिल जाए, इतनी महंगाई हो गई, जो मिल जाए वही खाना पड़ता है। वरना पहले होता था कि जो दे चाहे वही ले लो, लेकिन अब तो महंगाई हो गई, अब कुछ खाने को दिल ही नहीं करता कि पैसे क्यों खर्चे। ये कितने साल से चल रहा है सिलसिला? ये तो मुझे 3 साल हो गए काम कर रहा हूँ। 3 साल। थक जाते हैं काम कर करके सारा दिन? कितना घूमते हैं? तकरीबन दिन में तो तकरीबन 20-30 की चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरी मार्केट के, फिर जाके रात को सुकून मिलता है। अम्मा डांटती हैं? कभी डांट पड़ी? नहीं, मैं ही कमाता हूँ, क्यों डांटना मुझे? तो डांट नहीं पड़ती? तो आप शरारत नहीं करते? नहीं। काम तो बहुत छोटे से हो तो शरारतें क्यों नहीं करते? नहीं, बस मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। शरारतें तो जब करो ना जब घर में हो। अब तो मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे शरारतें करूँगा। और भाई हैं आपके? हाँ, एक मुझसे छोटा है। वो क्या करते हैं? वो पढ़ता है। पढ़ते हैं? वो पढ़ता है, छोटा है एक। आप पढ़ा रहे हैं उसे? हाँ जी। मैं कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, उसकी तो ना हो। अब जरा सोचो इस बच्चे का माइंडसेट या मैच्योरिटी लेवल क्या होगा। इतनी छोटी सी उम्र में भी इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। यही डिफरेंस है एक बच्चे और एक मर्द में। बच्चा एक्सक्यूज देता है, मर्द सॉल्यूशन ढूंढता है। सल्यूट है भाई तुम्हारी मर्दानगी के लिए, लेकिन पता नहीं आज के लड़कों को क्या हो गया है कि वो अपने जिम्मेदारियों से इतना भाग रहे हैं। क्वालिटी नंबर 2, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कोई आएगा और मुझे बचा लेगा। लेकिन रियलिटी में अगर तुम एक मेल हो और तुम फेल हो जाते हो, बिजनेस में लॉस हो गया, कर्ज में डूब गए, पूरे तरीके से फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, तो तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब हर लड़के को रियलाइज होता है कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला, और वही वो पल होता है जब वो बच्चे से मर्द बनता है। कुछ लड़कों को ये कभी एहसास ही नहीं होता और इसी वजह से वो जिंदगी भर डिपेंडेंट रहते हैं। एक असली मर्द किसी से उम्मीद नहीं रखता, वो खुद पर भरोसा करता है, खुद के काम पर करता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो खुद नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तब मिलता है जब तुम किसी से उम्मीद करते हो। क्वालिटी नंबर 3, ऑलवेज रेडी फॉर फाइट। मर्द शरीर में इतनी ताकत रखता है कि 3-4 लड़कों को टक्कर देने का दम रखता है और हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह लड़ने लगे। असली पावर कंट्रोल में होती है। जितना हो सके लड़ाई से बचता है, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ किसी को नहीं छोड़ता। अब मान लो तुम अपने फैमिली, दोस्त, बहन, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, लेकिन कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगे, तो तुम क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे या नामर्द की तरह तमाशा देखोगे या पुलिस का इंतजार करोगे? डिसीजन तुम्हारा है। इसलिए आज से कोई भी एक मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट करो। बॉक्सिंग, मुआय थाई,
कराटे और एक स्ट्रीट फाइट में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होते, समझ रहे हो ना। क्वालिटी नंबर 4, लस्ट कंट्रोल। एक असली मर्द लड़कियों की इज्जत करता है जैसे वो अपनी बहन की इज्जत करता है। अगर तुम्हें ऐसा इंसान मिले जो अपने लस्ट अर्ज को कंट्रोल ना कर सके तो समझना वो अभी भी बच्चा ही है। सबसे खतरनाक एडिक्शन यही है। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो तुम एक असली मर्द बनने के लायक बन जाओगे। जब भी तुम्हें लस्ट आए या अर्ज आए, बस एक लाइन बोलो, अभी नहीं, 10 मिनट बाद। ये 10 मिनट ही तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे, क्योंकि ये फीलिंग परमानेंट नहीं होती, मैक्सिमम 10 मिनट में शांत हो जाती है। बस अपने आप को बिजी रखो। क्वालिटी नंबर 5, हैव अ मिशन एंड गोल। एक मर्द को पता होता है कि उसका मिशन क्या है। मिशन यानी वो जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, चाहे बिजनेस, यूट्यूब, ट्रेडिंग, आर्ट, म्यूजिक, बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन एक मर्द का मिशन सिर्फ एक होता है और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन। और यही जगह है जहां 90% लड़के फेल हो जाते हैं। आजकल ज्यादातर खुद को मर्द कहने वाले लड़के क्या कर रहे हैं? सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं, दिन भर स्क्रॉल, थोड़ा काम, फिर वापस सेम साइकिल। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लियर गोल नहीं, बस जिंदगी काट रहे हैं और फिर रात को सोचते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बिना मिशन के कोई भी आदमी सिर्फ भीड़ का हिस्सा होता है, और मिशन होने के बाद सबसे बड़ा टेस्ट आता है कंट्रोल का। क्वालिटी नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। एक असली मर्द अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है। इमोशन उसे कंट्रोल नहीं करते, इमोशन को वो कंट्रोल करता है। तुम्हें यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, कंट्रोल योर इमोशन, मास्टर योर इमोशन। कुछ वीडियो तो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे इमोशन को किल करने को कहते हैं, जिसमें भर भर के व्यूज आ रहे हैं। मैं भी इस पर वीडियो बनाकर व्यूज बटोर सकता था, लेकिन क्या फायदा इसका जब आपका इससे नुकसान है। अब मैं क्या बोलूं, शायद इनको पता नहीं कि इमोशन असल में होता क्या है। इमोशन यानी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, शेम, फियर, इंटरेस्ट। अब मान लो तुमने अपने इमोशन को किल कर लिया, मतलब तुमने अपनी सारी खुशियां मार ली। तुम्हें गलत काम करने से डर नहीं लग रहा, तुम्हें खराब काम करने में शर्म नहीं आ रही। क्या फायदा इन सब का? अगर तुम थोड़ा हंस दोगे तो क्या चला जाएगा? ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसे छोड़ो, बाद में बात करेंगे। यानी तुम एक जिंदा लाश बन जाओगे या एक मशीन। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें इमोशन को किल करना है या उसे कंट्रोल करना है। और जब कंट्रोल आ जाता है तब तुम्हारी अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। क्वालिटी नंबर 7, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। एक वीक मेल बहुत ज्यादा बोलता है, बकबक करता रहता है, इसलिए लोग धीरे धीरे उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत बोलते हैं, लेकिन उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। एक असली मर्द कम बोलता है, और इस दुनिया का रूल सिंपल है, जो चीज जितनी कम होती है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है। सोना वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि वो लिमिटेड है। पानी की वैल्यू कब समझ आती है? जब वो खत्म हो जाता है। वैसे ही वर्ड्स की वैल्यू होती है जब तुम कम बोलते हो। लोग तुम्हारी हर बात ध्यान से सुनते हैं, और एक असली मर्द सिर्फ बोलता नहीं, वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, यही उसकी रियल पावर होती है। और जब तुम कम बोलना सीख जाते हो तब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। क्वालिटी नंबर 8, लर्न टू से नो। एक असली मर्द लोगों को मना करने से नहीं डरता। अगर वो ऐसा ना करे तो लोग उसकी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, और धीरे धीरे वो सिर्फ एक पालतू कुत्ता बनकर रह जाता है, जिसे लोग सिर्फ यूज करते हैं। अगर तुमने लोगों को उनकी औकात में नहीं रखा तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। एक वीक मैन नो बोलने से डरता है, सोचता है लोग क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए। लेकिन एक रियल मैन पहले अपनी वैल्यू करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, और फिर बाद में दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो लोग भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। क्वालिटी नंबर 9, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हर रोज एक कठिन काम करो, कुछ भी वो करो जो तुम्हें फायदा दे और डिफिकल्ट हो। एक वीक मेल हमेशा आसान काम के पीछे भागता है, शॉर्टकट ढूंढता है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। लेकिन एक रियल मैन अलग होता है, अगर उसने ठान लिया तो वो करेगा तो करेगा, चाहे मन हो या ना हो। उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपना एक ब्लाइंडर सेट कर लेता है, उसे सिर्फ अपना टारगेट दिखता है और बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। यही डिसिप्लिन है। क्वालिटी नंबर 10, बी फाइनेंशियली अवेयर। A man without money is a man without a voice. You could be the wisest man in the room, but if your pockets are empty, then no one will listen. Even your family and your relatives will begin to disrespect you. So, get up every single day and work like a savage. Fix your finances, because money fights many battles. मर्द बिना पैसे के एक गूंगे इंसान जैसा है। जो लोग कहते हैं पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, अक्सर वही लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। चलो मान भी लिया पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जो खरीदा जा सकता है पहले वो तो खरीद लो। डिटॉल पर क्या लिखा होता है? किल 99.99% जर्म्स। वैसे ही मनी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तुम ही बताओ, इस जमाने में पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता? लेकिन सवाल ये नहीं है पैसे चाहिए या नहीं, सवाल ये है तुम पैसे कमाओगे कैसे। सिंपल है, अपना इंटरेस्ट ढूंढो, स्किल बिल्ड करो,
करो, काम पर लग जाओ, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो या कोई एक बिजनेस, या फिर इंतजार करो कि कोई और तुम्हें काम पर लगाए। डिसीजन तुम्हारा है। अब तुम ही बताओ तुम्हारे अंदर इनमें से कितनी क्वालिटी पहले से थी, और सबसे इंपॉर्टेंट आज से तुम कौन सी क्वालिटी फॉलो करने वाले हो। कमेंट में लिखो। और याद रखना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वीडियो में वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और रियल कंटेंट के लिए।